हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम सभी को, सत श्री अकाल। आज का जो क्लास है, क्लास कौन सा है? नल और टंकी, क्लास नंबर 2। ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो लिखे हैं कि 3 पाइप पी, क्यू और आर एक टंकी को क्रमशः 40 मिनट, 80 मिनट और 120 मिनट में भर सकते हैं। तो शुरुआत में सभी पाइप को खोल दिए जाते हैं, तो कितने समय में, मिनटों में पी, क्यू और आर को बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी केवल आधे घंटे में पूरी हो जाए। अब देखिए तो ये है टंकी। क्या है? टंकी। यहाँ पे 3 पाइप लगा हुआ है। ठीक है, ये पानी जा रहा है। ये जो है ये कितनी है? 40 मिनट टंकी जो लगा हुआ है, पाइप है, समझिए। और ये इसको जो लगता है ये 80 मिनट और इसको जो भरने में लगता है 120 मिनट, है ना। ये तीनों जो पाइप है अलग अलग है। ये पी है, ये क्यू है, ये आर है। अलग अलग जो पाइप है उसको अलग अलग टाइम समय जो लगता है टंकी को, इस टंकी को भरने में लगता है। कहता है कि शुरुआत में सभी पाइप खोल दिए जाते हैं। शुरू में सभी पाइप को खोल दिया तो कितने समय के बाद क्यू और आर को बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी केवल आधे घंटे में पूरी हो जाए। अब देखिए तो यहाँ पे पी, यहाँ पे क्यू, यहाँ पे आर है। ठीक है, पी क्यू आर हो गए। पी भरता है 40 मिनट में। कितना मिनट में? 40 मिनट में। क्यू भरता है 80 मिनट में। और ये आर कितने भरते हैं? 120 मिनट में। ठीक है, टोटल कितने हो गए? तीनों का एलसीएम लेंगे तो टोटल कितने हो गए? 240। 240 जो हो गया कुल काम हो गया। कुल काम हो गया कितने? 240। अब यहाँ पे ये करेंगे, बार बार से एलसीएम लेके डिवाइड करेंगे। 40 छक 240, 80 तिया 240 से 120 दूनी 240। ठीक है, अब कहता है कि कितने समय के बाद क्यू और आर को बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी केवल आधे घंटे में पूरी हो जाए। मतलब कि कितने समय के बाद इस दोनों को बंद कर देंगे कि टंकी जो है आधे घंटे में पूरा हो जाएगा। अब देखिए तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। पहले तो तीनों को खोल दिया था तो हम भी तीनों को एक साथ चला देते हैं। माना कि शुरुआत में तो कितने घंटे के बाद, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि माना कि कितने समय यानी मिनटों के, तो माना कि टंकी को भरने में, माना कि टंकी को भरने में टी मिनट लगते हैं। क्या लगते हैं? टी मिनट लगते हैं। ठीक है, तो 6 + 3 + 2 तीनों को जब एक साथ खोल दिए तो टी समय तक चला। प्लस अब कहता है कि आधे घंटे तक क्यू और आर को चाहिए, पहले क्यू और आर को बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी केवल आधे घंटे तक चलना चाहिए। देखिए तो क्यू है, आर है, 3 + 2 कहता है कि आधे घंटे में ही पूरा, यानी कि ये जो चला पहले से वो आधे घंटे से कम चला। पहले से जो दोनों हम चलाए वो क्या चले? आधे घंटे से कम चले। तो आधे घंटे से कम यानी 30 - टी, ये मिनट में है ना, 30 - टी। टोटल चलना है कितना? टोटल वर्क कितना है? 240। ठीक है, अब 6 × 3 = 2 11 टी प्लस 6 दिया 180 - 60 बराबर 240। फिर हो गए 5t प्लस 180 बराबर 240। 5t बराबर 240 - 180 बराबर कितने हो गए? 80 60 60 है ना। तो t बराबर 60/5, 12 × 5 = 60, यानी कि Q और R जो है कितने कितने मिनट चले? 12 मिनट। अब देखिए तो यहाँ पे ना होगा तो पूरा चेक कर लीजिए, पूरा क्रॉस से। 12 × 36 मिनट ये चले तो 12 × 36 है, 12 × 2 = 24। दोनों मिला के कितना हो गया? 6 4 10 के 0 बचा में 1 और 3 2 5 1 6। ठीक है, कितने हो गए? 6 60 हो गए। 60 इसमें कमा दीजिए, कितने हो गए? 180।
अब कहता है कि छो तीन नौ बीनामा असिया से, ठीक है। तो कितने घंटे के बाद हो गए? 12 मिनट के बाद क्या करेंगे? क्यू और आर को बंद कर देंगे। फिर से क्वेश्चन समझेंगे। कहता है 3 पाइप पी और क्यू, पी क्यू और आर एक टंकी को 40 मिनट, 80 मिनट और 120 मिनट में भर सकते हैं। शुरुआत में सभी पाइप खोल दिए जाते हैं, तो कितने समय के बाद पाइप क्यू और आर को बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी केवल आधे घंटे में पूरी हो जाए? अब कहता है कि ये टंकी है, टंकी पी क्यू आर है, एक को भरता है 40 मिनट, 80 मिनट और 120 मिनट। पी क्यू आर है, सभी को लिख दिए, सबका एलसीएम कितना हो गया? 240, 40 छक 240, 80 किया 240, 120 उन्नीस 240। अकाउंटिंग क्वेश्चन चाहता है कि तीनों को पहले एक साथ खोल दिया, तो मैं भी तीनों के साथ एक साथ खोल दी, तीनों एक साथ खुल गया है। फिर कहता है कि कितनों मिनटों के बाद क्यू और आर को बंद कर देना चाहिए, तो मान लीजिए कि 3 × 2 आधे घंटे के ये कर देना चाहिए, आधे घंटे से कम चले। तो टोटल काम कितने हो गए? 240 ही भरना है तीनों को मिला के, ठीक है। उसको सोल्व किए, आगे आके आया 12 मिनट। क्वेश्चन नंबर 2, कहता है कि यदि किसी टैंक के 1/3 भरे होने पर उसमें 80 लीटर पानी आता है, तो उसके आधा होने भरे होने पर उसमें कितना पानी आएगा? ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि किसी टैंक है, ठीक है, ये टैंक मान लिया जाए, ये टैंक है, ठीक है, ये पानी वाला टैंक है। ये कहता है कि 1/3 मान लिया जाए कि ये है 1/3, 2/3, 2/3, ये 3/3, ठीक है। कहता है कि इसकी जो क्षमता है पानी की 1/3 की, वो 80 लीटर है। कितनी है? 80 लीटर है। तो यहाँ से भी ऐसा दोस्तों 80 लीटर ये हो गए, 80 लीटर ये हो गए और 80 लीटर ये हो गए, टोटल कितने हो गए? 240 लीटर, ठीक है। अब कहता है कि उसमें आधा भरे होने पर कितने पानी आएंगे? आधा भर देंगे तो 120 लीटर। यहाँ से तो ऐसे निकालिए, लेकिन अगर ज्यादा क्वेश्चन बड़े रहे तो क्या करना? तो कहते हैं कि 1/3 भरने पर उसमें 80 लीटर पानी आता है, तो 1/3 बराबर 80, ठीक है। तो पूरे भरने होने पर तिरछा तिरछी गुना, तो कितने हो जाएंगे? 240 लीटर, ठीक है। और आधा अगर होता कि आधा भरने में कितने, तो आधा कर देंगे, तो 2 से भागा दे देंगे, तो हो जाएंगे 120 लीटर। क्या ये हो गया आंसर? फिर से समझेंगे। कहता है यदि किसी टैंक के 1/3 भरने होने पर उसमें 80 लीटर पानी आता है, और 1/3 ये भरा हुआ है, बाकी सब क्या है? ये टैंक खाली है, ठीक है। और 1/3 जो है भरा हुआ है, बाकी सब अभी टैंक खाली है, तो 1/3 क्या है? 80 लीटर। तो कहता है कि उसके आधा होने पर उसमें कितना पानी आएगा? तो 1/3 बराबर 80, तिरछा तिरछी गुना 80 या 240 लीटर। उसको जब आधा करना उसमें 2 से भागा देंगे 120 लीटर।
नहीं तो 80 80 80 3 भाग को बांट दिए तो 240 हो गया, तीनों को जोड़ देंगे तब उधर गुना कर देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा नहीं कि इजी है तो आता नहीं है, इजी वाले क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा फंसते हैं, ये बात याद रखिए। बोलते हैं ना कि अपने लोग ही जिंदगी में धोखा देते हैं, वैसे इजी वाले क्वेश्चन ही ज्यादा फंसते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि पाइप ए एक टैंक को पाइप बी से 4 गुना जल्दी भर सकता है। तो कहता है कि पाइप ए अकेले टैंक को 15 मिनट में भर सकता है यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टैंक को भरने में कितने समय लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है कि पाइप ए एक टैंक को पाइप बी से 4 गुना जल्दी भरता है। अब ये एक टैंक है, इसमें 2 लगा हुआ है टैंक, ये हुआ है, ये भी भर रहा है और ये भी भर रहा है, ये है ए और ये है बी। ठीक है, पाइप ए जो है पाइप बी से, अब देखिए तो यहाँ पे लिखते हैं पाइप बी से 4 गुना जल्दी भरता है, यानी इसका क्षमता की बात करता है। किसका बात करता है? क्षमता की जब बात करता है कि बी से 4 गुना जल्दी भरता है, यानी ए की क्षमता 4 है तो बी की क्षमता 1 है। पाइप ए एक टैंक को पाइप बी से 4 गुना जल्दी भरता है, तो ए की क्षमता कितना है? 4 है, तो बी की क्षमता 1 है, तो समय क्या हो जाएगा? बदल जाएगा 1 और 4 में। ठीक है, क्षमता की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल समय होता है। क्या होता है बताते हैं। क्षमता 4 है, अगर वो 4 लीटर पानी भरता है टैंक में, ए जो है इसमें 4 लीटर पानी भरता है तो उसके समय 1 लगते हैं, और अगर बी जो है 1 लीटर भरेंगे तो उसको 4 घंटे लगेंगे। ए जो है 4 लीटर पानी भरता है, इसमें 4 लीटर ही पानी भरना है। अगर ए जो है 4 लीटर इसमें पानी भरता है तो उसको 1 घंटे लगते हैं, तो बी जो है उसको वो 1 घंटे में 1 ही लीटर पानी भरता है तो उसको 4 लीटर भरने के लिए 4 घंटे लगेंगे, तो यहाँ 4 हो गया समय। ठीक है, तो क्षमता की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है? समय होता है। अब देखिए तो कि कहता है कि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टैंक को भरने में कितने समय लगेंगे। 4 एक एलसीएम कितने हो जाते हैं? 4। ठीक है, यहाँ पे हो गए 4 और यहाँ पे हो गए 1। ठीक है, 4 1 5, टोटल कितने हो गए? 5। अब जब 5 हो गए या 4 दशमलव में चला जाएगा, उसे क्या करेंगे? मिनट में कन्वर्ट कर देंगे, 60 से गुना कर देंगे। ये है घंटे में, ये क्या है? घंटे में। अच्छा, एक और दिया हुआ, एक क्लू और है, सॉरी एक क्लू तो देखेंगे नहीं कि ये क्लू देखेंगे तो आने बन जाएगा। कहता है कि टैंक ए जो है 15 मिनट में भरता है। टैंक ए जो है कितना मिनट में?
15 मिनट में तो दोनों पाइप खोल दिए जाएंगे। तो टैंक ए को जब 1 यूनिट 15 मिनट में लगता है तो टैंक बी को कितने मिनट में लगेंगे? 60 मिनट में। क्यों लगेंगे? कि 1 बराबर 15, 1 बराबर 15 तो 4 बराबर 15 गुने 4, तो ये हो गए 60। ठीक है, तो ये भरेंगे 60 मिनट, क्योंकि क्षमता जो है इसकी 4 लीटर प्रति मिनट है, इसकी है 1 लीटर प्रति मिनट। तो क्या हो जाएंगे? इसको लगेंगे 15 मिनट तो इसको लगेंगे 60 मिनट। ठीक है, समझ में आई? अब दोनों को ऐसे में लेंगे, कितने हो जाएंगे? 15 चौ 60, 15 चौ 60, 15 60 इकाई 60, कितने हो गए? 15। कहता है कि टाइम को दोनों जब खोल दिया जाए तो कितने? 12 बचे 60, कितने मिनट? 12 मिनट। दोनों को एक साथ जब खोल देंगे तो कितने मिनट में भर जाएंगे? 12 मिनट में। फिर से एक और समझेंगे। कहता है पाइप ए एक टैंक को पाइप बी से 4 गुना जल्दी भरता है। क्षमता की यहाँ पे बात करता है, समय की यहाँ पे बात नहीं कर रहा है। तो क्षमता कहता है कि बी से 4 गुना जल्दी, तो ए का अगर 4 गुना है तो बी का 1 गुना है। ठीक है, बी से वो 4 गुना ज्यादा भरता है। ठीक है, तो क्षमता जब 4 गुना ज्यादा है तो समय 4 गुना कम हो जाएंगे। तो इसके 1 हो गए, इसके 4 हो गए। अब कहते हैं कि पाइप ए अकेले टैंक को 15 मिनट में भर देता है। जब ये 1 बराबर 15 है तो 4 बराबर 60, 15 चौ 60। ठीक है, 1 बराबर 15 तो 4 बराबर कितना? 15 चौ 60 हो जाएगी। ठीक है, अब कहता है कि जब 60 हो गए तो टोटल काम कितने हो गए? 60 हो गए। कहता है कि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिए जाए, तो दोनों पाइप को खोल दिया तो 15 चौ 60, 60 इकाई 60, दोनों मिला के कितने हो गए? 4 1 5। ठीक है, तो 60 वही 5, 12 मिनट में दोनों मिल के भर देंगे वो इस टाइम को। ठीक है, क्षमता की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल समय होता है। क्षमता अगर ज्यादा है समय कम हो जाएंगे, क्षमता कम है समय ज्यादा लगेंगे। ठीक है, तो क्षमता की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल समय होता है, हमेशा याद रखें। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि 2 पाइप ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 20 मिनट और 25 मिनट में भर सकते हैं। दोनों को एक साथ खोल दिया गया, परंतु 5 मिनट के बाद बी को बंद कर दिया गया, तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? देखिए, तो कहता है 2 पाइप ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 20 मिनट और 25 मिनट में भर सकते हैं। ये टंकी है, ये पानी है, इसमें 2 पाइप है। ठीक है, ए और बी। ये भरता है कितने में? 20 मिनट में, और ये भरता है कितने में? 25 मिनट में। ठीक है, कहता है कि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए, परंतु 5 मिनट के बाद बी को बंद कर दिया जाए, तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? ये हो गए ए, ये हो गए बी। एक भरता है 20 मिनट में
और दूसरे भरता है 25 मिनट में। ठीक है, दोनों का एलसीएम 100 मिनट। ठीक है, यानी कुल काम जो हो गए, टोटल वर्क कितने हो गए, 100 काम करना है। तो 20×5 100, अब 25×100। ठीक है, अब कहता है एक क्लू और दिया गया है कि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए। खोल दिए, 5 मिनट के बाद बी को बंद कर दिया जाए, यानी कि 5 मिनट ये भी चला तो 5 × 5 ये हो गए 25 और ये हो गए 4 × 5 यानी हो गए 20। ठीक है, दोनों मिला के कितने हो गए, 45। अब ये जो है 100 में से 45 काम घटा देंगे, पहले हो गया 5 मिनट में। ठीक है, बच गए 55 काम। अब 55 काम जो बचे वो कहता है कि बी को तो बंद कर दिए, बी को तो बंद कर दिए, बाकी बच गया ए। तो ए 1 मिनट में कितने भरते हैं, 5 लीटर। 5 लीटर तो कहता है कितना समय लगेगा। तो ये हो गए 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गई 11 ही और 5 पहले, तो कितने हो गए, 16 मिनट। कितने मिनट, 16 मिनट आंसर। ठीक है, फिर से एक बार देखेंगे, 2 पाइप ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भरते हैं। ठीक है, दोनों को एक साथ खोल दिया जाए परंतु 5 मिनट के बाद बी को बंद कर दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ये हो गए 20 मिनट, ये हो गए 25 मिनट, दोनों को एलसीएम 100 मिनट, यानी टोटल वर्क कितने हो गए, 100। अब कहता है कि 20×5 और 25×100, 1 मिनट में ये कर ले 5 लीटर भरेंगे, ये 1 मिनट में 4 लीटर भरेंगे। अब कहता है कि 5 मिनट तक दोनों को खोल दिए साथ साथ में, तो ये चला 5×5 = 4×5 = 20, दोनों मिला के 45 भरा 5 मिनट तक। पहले 5 मिनट तक दोनों 45 यूनिट भरे, टोटल यूनिट है 100। तो 100 में से 45 घटा देंगे, बाकी गए 55। कितने बच गए, 55। अब बी को तो बंद कर दिए, चालू कौन है, अकेला ए, तो 55 भरना है ए को, तो 55/5, 5 ही भरता है ना 1 घंटे में, तो 11 मिनट। 5 मिनट पहले चला तो 11×5 = 16, तो टोटल कितने हो गए, 16 समय। क्वेश्चन नंबर 5वां, क्वेश्चन नंबर 5वां जो कहता है कि एक पाइप किसी टंकी को दूसरे पाइप के मुकाबले 3 गुना तेजी से भरता है यदि दोनों पाइप मिलकर टंकी को 36 मिनट में भरते हैं तो धीमी गति वाला पाइप अकेले टंकी को भरने में कितना समय लेगा। ठीक है, क्या कहता है कि एक पाइप एक टंकी को दूसरे पाइप के मुकाबले 3 गुना तेजी से भरता है। ये टंकी हो गए, इसमें 2 पाइप है डाला हुआ,
ठीक है, फर्स्ट पाइप एंड सेकंड पाइप। कहता है कि दूसरे पाइप के मुकाबले 3 गुना तेजी से, यानी कि इसकी जो क्षमता है, तेजी अगर कह दिया कि जल्दी तेजी तो वो क्षमता हो जाता है, तो इसकी क्षमता 3 है तो इसकी क्षमता 1 है। कहता है कि यदि दोनों मिलकर टंकी को 36 मिनट में भरते हैं तो 1 मिनट में कितने चले दोनों, ये चला 3, ये चला 1, 3 1 4 हो गए, दोनों मिलके 4 हो गए। अब कहता है टंकी को 36 मिनट में भरता है, तो 1 मिनट में 4 चले तो 36 मिनट में 36 44 144 मिनट चले। अब कहता है कि तो धीमी गति वाला पाइप अकेले टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, धीमी गति वाला पाइप। अब देखिए तो ये क्षमता जो है इसकी 3 है, इसकी 1 है, तो समय जो हो जाएगी इसकी 1 हो जाएगी। क्षमता की इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाता है, समय। इसकी 1 हो जाएगी, इसकी 3 हो जाएगी। ये 3 घंटे में भरेगा, इसे 1 घंटे में भरेगा। तो कहता है कि धीमी गति वाला पाइप, धीमी गति वाला पाइप ये 3 घंटे में जो भरता है तो 144/3, ठीक है, कितने हुए, ये 1 घंटे में भर देता है, ये 3 घंटे में भरता है, तो कितने हुए 144/3, 4 या 12 और 4 या 8 24 48 मिनट कितने लगेंगे, 48 मिनट। और जब दोनों मिलकर भरता था तो लगते थे 36 मिनट, क्योंकि इसकी क्षमता ज्यादा है, ठीक है, और अकेले ये भरेगा तो इसको लगेंगे 48 मिनट, ठीक है। फिर से समझा, एक टंकी किसी को दूसरे के प्रति 3 गुना तेजी से भरता है। एक पाइप जो है किसी टंकी को दूसरे पाइप के मुकाबले 3 गुना तेजी से भरता है, तो क्षमता बोल रहा है 3, दूसरे के मुकाबले 3 गुना तेजी से, दूसरे पाइप के मुकाबले, तो एक पाइप ना, हाँ एक पाइप दूसरे पाइप के मुकाबले 3 गुना तेजी, तो क्षमता इसकी 3 है, इसकी 1 है, तो समय इसकी 1 हो जाएगी, इसकी 3 हो जाएगी, ठीक है। कहता है दोनों पाइप मिलकर 36 मिनट में भरते हैं, यानी समय दिया हुआ है, तो समय 1 मिनट में 4 भरते हैं, और 36 × 4 कितने हो गए 800, 144, 36 84 824 करवा के दो 3 बराबर 144 मिनट में भरेंगे, अगर वो 1 मिनट में 1 भरेंगे तो कहता है कि धीमी गति वाला पाइप, धीमी गति वाला ये इस पाइप को 144 जो है ये 1 घंटे में भर देता है, और 144 को 3 घंटे में भरता है, तो कितने मिनट लगेंगे इसको, तो 144/3 कितने मिनट, 48 मिनट, ठीक है। आज तक यही, अब बस अगले दिन जाने की इजाज़त दीजिए, मैं कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो अगले दिन। थैंक यू, धन्यवाद।